अब कुछ दिनों पहले जब मैं इंग्लैंड में था तो वहां इसी पर गुफ्तगू कुछ जुमा के बयान में मैंने की थी, बालाक्लावा मस्जिद में, ब्लैकबर्न में, मस्जिद रजा में। तो उसका टॉपिक यही था, वहां पर डिप्रेशन के केसेस बहुत पाए जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। यहां तक कि वहां के मौसम की वजह से भी डिप्रेशन आता है। मौसम कैसा है, अभी विंटर चल रहा है, तो दो तरह के एक्सट्रीम है वहां पर मौसम के। हमारे यहां भी है लेकिन यहां मॉडरेट है, यहां एतदाल है। जैसे अगर यहां सूरज लेट में लेट निकलेगा तो 7:15 तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर रिटर्न होना शुरू होगा। मगरिब कम से कम होगी तो 6 बजे तक होगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये होता है हमारे यहाँ पर। वहां ऐसा है यूरोप में, मगरिब है ना वो, तो वहां इस तरह से होता है कि अभी विंटर में, ठंडी का मौसम में, बर्फ गिर रही है, तो शाम को 4 बजे मगरिब हो जाती है और सुबह 8 बजे तक सूरज नहीं निकल रहा है। ये एक एक्सट्रीम हुआ। रात बहुत लंबी है और दिन भर बादल छाए रहते हैं। तो बादल ऐसे छाते हैं कि सूरज हफ्तों हफ्तों निकलता ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो इंग्लिश नाम है ना दिनों के, मंडे से लेके संडे तक, तो ये संडे जिस दिन इन्होंने नाम रखा होगा उस दिन सूरज निकला होगा, तो इन्होंने कहा टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। क्यों? उस दिन क्या निकला था? सूरज। बाकी दिनों में सूरज था ही नहीं, तो उसको उन्होंने संडे का। या ये भी हो सकता है कि अलग अलग सितारों के नामों की वजह से, जैसे मंडे, इट कुड बी मून डे, सैटरडे मतलब वो सैटर्न डे हो सकता है, फ्राइडे कुछ फ्राई किया होगा उस दिन खाने के लिए, तो ये फ्राइडे, मालूम नहीं, कुछ भी नोमेनक्लेचर किसी भी वजह से हो सकता है, बट संडे इज बिकॉज इट बिलोंग्स टू सन। और समर में भी ऐसा अक्सर होता है कि अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आप जब इंडिया से यहाँ आते हैं तो यू ब्रिंग सन विथ यू, आप आते तो धूप आने लगती है यहाँ पर। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह का एहसान है कि उसे पता है कि मेरे लिए गर्मी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर ठंडी बर्दाश्त न करनी पड़े ज्यादा, तो अल्लाह ताला मेरे साथ रोशनी भेज देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, होता है ऐसा, ये अल्लाह का फजल है। तो ये एक एक्सट्रीम ये हुआ। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि समर में जब दिन होते हैं तो दिन इतने लंबे होते हैं कि रात ही नहीं होती। आप कहेंगे रात नहीं होती, रात होती है लेकिन इतनी छोटी सी होती है कि सुबह से अधिक का वक्त जो होता है, रोजे हमने रखे हैं वहां पे रमजान शरीफ में, 1:10 पे रोजा सहरी क्लोज, रात को 1:10 पर, और 9:45 पर शाम में इफ्तारी हो रही है। और बीच में जो 3-3.5 घंटे बचते हैं ना, उसी में इफ्तारी भी करनी है, मगरिब भी पढ़नी है, खाना भी खाना है, इशा भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी है, फिर सहरी भी करनी है और फिर फजर के लिए जाना है। उसके बाद उतने में ही सब हो जाता है, लेकिन अल्लाह उसमें भी ताकत दे देता है। और कुछ दिन वहां ऐसे होते हैं कि वहां इशा का टाइम ही नहीं आता है, यानी इधर मगरिब सूरज गुरूब हुआ तो वो शफक अहमर जो होती है ना, लाली जो होती है जो आसमान पर छाती है, वो गायब होगी, तब ना ईशा का टाइम आएगा। वो गायब ही नहीं होती और इधर सुबह की सफेदी निकलने लगती है। इस तरह के भी दिन आते हैं, इतना एक्सट्रीम। यहाँ देखो अल्लाह ने कितना अच्छा रखा है ना हमको, कि यहाँ इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती, न ठंडी बहुत ज्यादा है न गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते हैं उसको। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं।